Hello everyone, this is Shikha and you are watching Let's Learn Everyone where you learn vocabulary and improve your English. आज का टॉपिक है बेसिक इंग्लिश वर्सेस एडवांस्ड इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश या नॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जो हम ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब डेली में जिस इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं उसे बेसिक इंग्लिश या नॉर्मल इंग्लिश कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी से पूछना होता है कि कैसे हैं आप, तो हम बोलते हैं कि हाउ आर यू, लेकिन इसको एडवांस्ड इंग्लिश में दूसरी तरह से बोल सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। और एडवांस्ड इंग्लिश आप समझ ही गए होंगे कि स्मार्ट इंग्लिश होती है, मतलब कि वो इंग्लिश जिसे यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट है मैं उलझन में हूँ। अगर हमें ये बोलना होता है कि मैं उलझन में हूँ, तो इसके लिए हम बेसिक इंग्लिश में या नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, यानी कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ या उलझन में हूँ। तो इसको एडवांस्ड इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई एम बेम्यूज्ड, या फिर इसको हम एक और तरह से बोल सकते हैं आई एम एट सी। बेम्यूज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उलझन में होना, और एट सी इज़ अ एडवांस्ड फ्रेज। एट सी एक फ्रेज है जिसका सेम मीनिंग होता है उलझन में होना। तो कन्फ्यूज्ड के ये दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन कन्फ्यूज्ड एक बेसिक वर्ड है और बेम्यूज्ड और एट सी एडवांस्ड वर्ड्स हैं, तो इनको हम एडवांस्ड वे में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो आज मिलते हैं। किसी से हम कहते हैं चलो आज मिलते हैं, तो उसके लिए हम नॉर्मली बोलते हैं लेट्स मीट टुडे, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में उसे हम बोल सकते हैं लेट्स कैच अप टुडे। कैचअप भी एक फ्रेज़ है जिसको हम मीट की जगह पर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेज़ी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? नॉर्मली अगर हम बात करें या बेसिक इंग्लिश में बात करें तो बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन आप एडवांस्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। डिफ़िकल्ट टास्क को हमने रॉकेट साइंस से रिप्लेस कर दिया है। रॉकेट साइंस एक फ्रेज़ है जिसको हम किसी कठिन काम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आपको ये कहना हो किसी से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तो आप बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। नॉर्मली हम सभी इसी तरह से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। अगेन पिक योर ब्रेन इज़ अ फ्रेज़ जिसको जब हमें किसी से कुछ पूछने के लिए कहना होता है तो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेरी माँ बहुत गुस्से में है। तो इसके लिए हम बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं माई मदर इज़ सो एंग्री। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो बोलते हैं आई एम सो एंग्री। बट आप एडवांस्ड इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं माई मदर इज़ सो पिस्ड ऑफ। पिस्ड ऑफ एंग्री का सिनोनिम है। ये एक एडवांस्ड फ्रेज़ है जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। तो अब से अगर आपको बोलना हो आई एम सो एंग्री, तो बोलिए आई एम सो पिस्ड ऑफ। नेक्स्ट है जल्दी करो तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। इसके लिए नॉर्मली हम बोलते हैं हरी अप यू आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। अगर पीछे के सेंटेंस को हम छोड़ दें यू आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस और केवल जल्दी करो की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं हरी अप। लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में हम हरी अप की जगह पर शेक अ लेग यूज़ करते हैं। शेक अ लेग यू आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, जल्दी करो तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। और अगर हमें ये बोलना हो सिंपल कि जल्दी करो हमें देर हो रही है, तो बोलेंगे शेक अ लेग वी आर गेटिंग लेट। इसी तरह से और सेंटेंसेस देखते हैं। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो बोलेंगे हम यू बेटर टू कीप क्वाइट। नॉर्मली बोलते हैं हम यू बेटर टू कीप क्वाइट, बट इसकी जगह पर बोल सकते हैं यू बेटर टू जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स इज़ अ फ्रेज़ जिसका मतलब होता है चुप रहना। इसको हम कीप क्वाइट की जगह पर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोने का समय हो गया है। हम बच्चों से कहते हैं सोने का समय हो गया है, या नॉर्मली भी हम बातचीत करते हैं आपस में, बोलते हैं सोने का समय हो गया है, तो बोलते हैं इट इज़ टाइम टू स्लीप। नॉर्मली यही बोलते हैं ना आप लोग, इट इज़ टाइम टू स्लीप। बट अब से आप बोल सकते हैं इट इज़ टाइम टू हिट द हे, या फिर इट इज़ टाइम टू हिट द बेड। यस, अगेन हिट द हे और हिट द बेड इज़ अ फ्रेज़ जिसको हम सोने के समय के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मुझे जल्दी नाश्ता दो मुझे बहुत भूख लगी है।
गिव मी ब्रेकफास्ट क्विकली, आई एम वेरी हंग्री। अब इस एक सेंटेंस से हम 2 एडवांस्ड वर्ड्स सीख सकते हैं। 2 नहीं, रादर 3 वर्ड्स सीखेंगे हम इस एक सेंटेंस से, जो है स्विफ्टली, रेवेनस और फैमिश्ड। तो नॉर्मल इंग्लिश में तो हम बोलते हैं मुझे जल्दी नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लगी है, को बोलेंगे गिव मी ब्रेकफास्ट क्विकली, आई एम वेरी हंग्री। बट एडवांस्ड इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गिव मी ब्रेकफास्ट स्विफ्टली, आई एम रेवेनस। या फिर आप बोल सकते हैं गिव मी ब्रेकफास्ट स्विफ्टली, आई एम फैमिश्ड। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, उसी तरह से स्विफ्टली का मतलब भी जल्दी होता है, लेकिन आप अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्विकली की जगह पर स्विफ्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्विकली तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट एडवांस्ड वे में हम स्विफ्टली का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वेरी हंग्री का मतलब होता है बहुत भूखा, तो रेवेनस या फैमिश्ड, इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी बहुत भूखा होता है, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप रेवेनस या फैमिश्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है छोटी छोटी बातों पर अपना आपा ना खोएं। इस सेंटेंस को आप किस तरह से बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस सेंटेंस को आप किस तरह से बोलते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में या बेसिक इंग्लिश में। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, हम इस सेंटेंस को बोलते हैं डोंट लूज़ योर टेम्पर ओवर स्मॉल थिंग्स। ये तो बेसिक सेंटेंस हो गया, बट एडवांस्ड इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डोंट हिट द रूफ ओवर ट्रिफल्स। हिट द रूफ इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब होता है आपा खोना, और ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी बातें यानी कि स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट इज़ बाहर जाने की हमारी योजना अभी भी अनिश्चित है। अनिश्चित वर्ड के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अनडिसाइडेड। बिल्कुल सही, अनडिसाइडेड ही हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, बट एडवांस्ड इंग्लिश में अनडिसाइडेड को हम अप इन द एयर फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आवर प्लान ऑफ आउटिंग इज स्टिल अनडिसाइडेड को हम बोल सकते हैं आवर प्लान ऑफ आउटिंग इज अप इन द एयर, मतलब बाहर जाने की हमारी योजना अभी भी अनिश्चित है। नेक्स्ट है क्या हाल है, इसके लिए हम बोलते हैं हाउ आर यू। नॉर्मली यही बोलते हैं ना आप लोग भी, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू, यू कैन से हाउ इज़ इट गोइंग। इसका मतलब भी होता है क्या हाल है। नेक्स्ट है नई नौकरी पाकर वह बहुत खुश है। शी इज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड अ न्यू जॉब। ये तो बात हो गई बेसिक इंग्लिश की, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं शी इज़ ओवर द मून टू गेट अ न्यू जॉब, या फिर शी इज़ ऑन क्लाउड 9 टू गेट अ न्यू जॉब। ओवर द मून और ऑन क्लाउड 9 दोनों ही फ्रेज बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब से अगर आपको बोलना हो मैं बहुत खुश हूँ, तो आप ये मत बोलिएगा कि आई एम वेरी हैप्पी, आप उसकी जगह पर बोलेंगे आई एम ओवर द मून या फिर आई एम ऑन द क्लाउड 9। सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अब ये सेंटेंस तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आज बहुत सर्दी है, तो इसके लिए आप नॉर्मली बोलते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। बट अब आप बोलना इट इज़ फ्रीजिंग टुडे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसके लिए हम फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसके लिए हम बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट यू कैन से इन एडवांस्ड इंग्लिश आई एम एन अर्ली बर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आई गेट अप विद द सन। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए अर्ली बर्ड का यूज़ किया जाता है। ये एक फ्रेज़ है, और गेट अप विद द सन ये भी एक फ्रेज़ है जिसको हम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग की जगह पर बोलते हैं। नेक्स्ट है मैं बहुत ही कम चाय पीती हूँ, या मैं बहुत कम ही चाय पीती हूँ, तो इसके लिए नॉर्मली हम बोलते हैं आई टेक टी वेरी रेयरली। वेरी रेयरली का मतलब होता है कभी कभी पीती हूँ, यानी बहुत ही कम पीती हूँ, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं आई हैव टी वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कभी कभी या वेरी रेयरली। मैं बहुत थक गया हूँ, इसके लिए हम बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट इज उसे पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बेसिकली हम इसके लिए बोलते हैं ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, बट यू कैन से पेंटिंग इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो मुझे तुम्हारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर अफेयर्स, तो इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं योर अफेयर्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज मुझे नहीं पता। नॉर्मली हम सभी इसके लिए बोलते हैं आई डोंट नो, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। मतलब कि कोई आपसे किसी बारे में पूछ रहा है तो उसे नहीं पता, इसीलिए वो आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका गैस है वही मेरा गैस है, मतलब
जिस तरह से आपको नहीं पता है उसी तरह से मुझे भी नहीं पता है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो की जगह योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। नेक्स्ट है ड्राइविंग मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग इज़ वेरी इजी फॉर मी। नॉर्मली हम यही सेंटेंस बोलेंगे इसके लिए, बट इन एडवांस्ड इंग्लिश यू कैन से ड्राइविंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो आपको अगर किसी काम के लिए बोलना हो कि ये काम मेरे लिए बहुत ईजी है, तो आप बोल सकते हैं दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दिस वर्क इज़ वेरी इजी फॉर मी की जगह पर दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट है वह बहुत खुशकिस्मत है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, शी इज़ सो लकी या ही इज़ सो लकी। बट इन एडवांस्ड इंग्लिश वी कैन से शी इज़ सो जैमी। जैमी का मतलब भी खुशकिस्मत होता है और लकी का मीनिंग भी खुशकिस्मत होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जब हमें किसी से कहना होता है आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि आपको फोकस करना चाहिए, तो हम बोलते हैं यू शुड फोकस। बट इन एडवांस्ड इंग्लिश हम कह सकते हैं यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल। यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल। कीप योर आई ऑन द बॉल इज़ फ्रेज जिसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना या फोकस करना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।